आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीए कपिल जैन जीएसटी कंसल्टेंट आपके लिए लाया हूं नई वीडियो। हाँ जी, आज की वीडियो हम जीएसटीआर 1 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है उसकी बात करेंगे और एक बात हम करेंगे सेक्शन 17(5) के अंदर आईटीसी मिलने की। ये दो बातें हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको सारी डिटेल मिल जाए। जीएसटीआर 1 में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है और सेक्शन 17(5) में कुछ आईटीसी अब हमें मिलने लगेगा जो पहले से ब्लॉक था, अब वो ब्लॉक नहीं रहेगा। तो क्या बातें हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड के अंदर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो पहली बात कर रहे हैं हम जीएसटीआर 1 के अंदर। जैसे ही आप जीएसटीआर 1 के अंदर जाते हो, यहाँ पर B2B बिल डालते हो, तो यहाँ पर अब एक नया ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सप्लाइड कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ये क्या है, इस ऑप्शन के आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि लेट सपोज हम किसी दिल्ली के डीलर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हमारा ये दिल्ली का डीलर है, तो कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली का डीलर, सप्लायर कहाँ का है, दिल्ली का, और रिसिपिएंट भी कहाँ का है, दिल्ली का। सप्लायर भी दिल्ली का, रिसिपिएंट भी दिल्ली का, लेकिन उसने जो सर्विसेज दी या जो गुड्स दिए वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई बैठ रहा है किसी और स्टेट का। लेकिन जैसे ही हम जीएसटी नंबर डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सीजीएसटी और एसजीएसटी उठा लेता है। लेकिन यहां पर हमारे को, मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं कि लेट सपोज यहां पर मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं दिल्ली के किसी कंपनी को सर्विस दे रहा हूं, लेकिन जो वो सर्विस दे रहा हूं वो फैक्ट्री के रेस्पेक्ट में दे रहा हूं, जो वो फैक्ट्री यूपी में है। तो जब वो फैक्ट्री यूपी में है तो सेक्शन 12 आईजीएसटी का ये कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी होगा, और जब प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी होगा तो उस वाली ट्रांजैक्शन में सप्लायर दिल्ली का है तो ये इंटर स्टेट सेल होगी एज पर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी। और अगर ये इंटर स्टेट सेल होगी तो इस पर आप आईजीएसटी लगाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं पोर्टल पर दिल्ली वाले व्यक्ति का, क्योंकि यूपी की फैक्ट्री का भी जीएसटी नंबर है नहीं, तो जैसे ही मैं दिल्ली वाले व्यक्ति का जीएसटी नंबर डालता हूं तो उसमें दिक्कत क्या आती है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैंने यहां पर किसी दिल्ली वाले व्यक्ति का जीएसटी नंबर डाला, जिसकी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो भी दिल्ली का है, और जिसे हमने सर्विस दी वो भी दिल्ली का है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई, यहां पर ध्यान से समझिएगा, मैंने सर्विस दी दिल्ली वाले को, यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया, तो इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी का है, टैक्स यूपी गवर्नमेंट को देना है। तो जब मैं यहां पर चेंज करता हूं, मेरे पास क्या ऑप्शन है जी, इसे यहां पर चेंज कर दो, लेकिन जैसे ही मैं इसे चेंज करता हूं तो मेरा आईजीएसटी आ जाता है। ये तो सर हम पहले भी कर रहे थे तो इसमें दिक्कत क्या थी, लेकिन भाई कई लोग इस चेंज को करना भूल जाते थे, इस पीओएस को चेंज करना भूल जाते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 पर टिक कर दो, ठीक है ना। तो जैसे ही आप सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 पे टिक कर दोगे तो अब यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं आएगा और सिर्फ क्या आएगा, आईजीएसटी। तो सर ये वाला ऑप्शन हटा देना चाहिए था। अरे भाई ये ऑप्शन क्यों हटाएगी गवर्नमेंट? अगर ये ऑप्शन हटा देगी तो ये कैसे पता चलेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई किस स्टेट पे है, टैक्स किसे देना है, कौन सी स्टेट को टैक्स पास ऑन होना है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी रखा गया प्लेस ऑफ सप्लाई का, और साथ में ये वाला ऑप्शन भी टिक करने को कहा गया कि आपकी अगर प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी है, इंटर स्टेट है, तो यहां पर आप सेक्शन 7 सिलेक्ट कर दो। उससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे तो यहां पर ये आईजीएसटी आ जाएगा, यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं आएगा। वो पहले भी आ जाता था, लेकिन ये आपको एक एडिशनल ऑप्शन दिया गया। आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अगर आप मुझे बताइए, मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन निकाली है कि भाई ये इस चीज के लिए ये ऑप्शन लाया गया है। आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि भाई ये जो मैंने इंटरप्रिटेशन निकाली है क्या ये सही है या आपकी कोई और इंटरप्रिटेशन निकल कर आ रही है। अब एक दूसरी चीज और बता दूं, अभी हमारा फ्राइडे सैटरडे संडे
3 दिन हम जीएसटी की वर्कशॉप कर रहे हैं। तो ये जो वर्कशॉप है आप कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, ये जूम ऐप पर हमारी वर्कशॉप होगी। ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगले चेंजेस की, जो कि सेक्शन 17(5) में हुआ। सेक्शन 17(5) में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या है, सेक्शन 17(5) अगर आप कभी पढ़ते हो तो इसमें एक बात लिखी हुई है कि भाई अगर आपने अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस कराया, लाइफ इंश्योरेंस कराया, ठीक है ना, हेल्थ इंश्योरेंस कराया, लाइफ इंश्योरेंस कराया, उन्हें फूडिंग दी, ठीक है ना, और उन्हें कोई कैब फैसिलिटी दी, फूडिंग दी, कैब फैसिलिटी दी, तो इन सब का आईटीसी हम आपको नहीं देंगे। ये आईटीसी क्या है, ब्लॉक है 17(5) में। लेकिन वहां पर एक बात और लिखी हुई है कि अगर कोई तुम्हें लो ये मैंडेट करता है, कोई तुम्हें लो ये मैंडेट करता है कि नहीं ये तुम्हें प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी, तब तुम इसका आईटीसी ले सकते हो। तो करंट का जो कोविड-19 की सिचुएशन है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कंपनीज को कि अगर आप अपनी फैक्ट्री ओपन करना चाहते हो तो आपको ये सारी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से तो नहीं दे रहा, यहाँ पर तो इस गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के बाद दे रहा है, इस लॉ के बाद दे रहा है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई अगर ये फैसिलिटीज मैं दे रहा हूं तो क्या मैं इस पर आईटीसी क्लेम कर लूं। आप ये अपने कंसल्टेंट से पूछे, कई केसेस में आपकी कंपनी एलिजिबल होगी इस तरह के आईटीसी के लिए, लेकिन हर कंपनी एलिजिबल नहीं होगी। तो उसके लिए पूरी नोटिफिकेशन आपको चेक करनी पड़ेगी, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस चेक करना पड़ेगा। तो आपका जो बिजनेस है आप उसमें एक बार देखिए कि कहीं ये वाला आईटीसी मुझे मिल तो नहीं रहा जो पहले ब्लॉक था। अगर ऐसा होता है तो आपकी कंपनी को लाखों रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। ये 2 बड़े चेंजेस आए हैं। सर एक चेंजेस रेंट को लेकर भी आया है, मैंने कहा हाँ वो भी सुन लो। रेंट को लेकर एक बड़ा चेंजेस क्या आया है कि अगर आपको पता है कि रेंट कई लोग जिनकी ऑफिसेज किराए पर जा रखे हैं, जिनकी फैक्ट्री किराए पर जा रखी है, तो कई लोग उस ऑफिस या फैक्ट्री का रेंट वेव ऑफ कर दे रहे हैं कि जाओ हम तुमसे रेंट नहीं लेंगे। अब जब हम तुमसे रेंट नहीं लेंगे तो गवर्नमेंट कहेगी भाई तुम हमारा जीएसटी भी नहीं दोगे। हाँ भाई जीएसटी क्यों देंगे जब रेंट ही नहीं ले रहे। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, यहां पर तुम्हारा रेंट एग्रीमेंट पूरे 11 महीने का बना हुआ है, और उसमें जब रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई रेंट जैसे ही ड्यू हो जाएगा, आपने लिखा होगा ना रेंट एग्रीमेंट में कि रेंट जैसे ही ड्यू हो जाएगा तो वो टेनेंट को रेंट पे करना पड़ेगा। अरे सर उस बार तो पे नहीं करा, तो जीएसटी में ये बात समझ लेना, जीएसटी में ऐसा नहीं है कि पैसा आएगा तभी आपकी सर्विस मानी जाएगी। आपने तो वो सर्विस दे दी, या तो आप अपने रेंट एग्रीमेंट को चेंज करें, रेंट एग्रीमेंट को चेंज करें कि भाई हम इस पीरियड का रेंट एग्रीमेंट छोड़ रहे हैं, वेव ऑफ कर रहे हैं। अगर रेंट एग्रीमेंट को चेंज नहीं करा तो कल को आपके ऊपर ये दिक्कत आ सकती है, कल को आपके ऊपर ये दिक्कत आ सकती है कि भाई आपने रेंट कलेक्ट नहीं करा लेकिन हम जीएसटी नहीं छोड़ेंगे आप पे, तो आपको अननेसेसरी जीएसटी का बर्डन देना पड़ सकता है। तो नट सेल में एक बात बता दूं, इस कोविड-19 के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर सकती है जीएसटी को लेकर। तो अपनी जीएसटी की नॉलेज को पूरी तरोताजा रखने के लिए, अपनी जीएसटी नॉलेज को अपडेट करने के लिए जो हमारा पेन ड्राइव कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर हम 80 से 90 घंटे का कोर्स देते हैं और साथ में अगले 6 महीने तक, अगले 12 महीने तक अपडेट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और अगर आपकी इस तरह की कोई क्वेरीज हैं, वो आप हमसे पूछना चाहते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारी की जीएसटी प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशन में। सर कुछ फ्री का भी बताओ। तो फ्री के लिए क्या है, हमारी एक वेबसाइट है फिनटेक सॉल्यूशन। अगर आपकी कोई छोटी मोटी क्वेरी है तो यहाँ पर क्वेरी कॉर्नर पर जाना
और अपनी क्वेरी को पोस्ट कर देना। हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी। जितने लोगों को यहाँ पर क्वेरी पोस्ट करने के बाद रिप्लाई मिला है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि हाँ सर हमें रिप्लाई मिला है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर। अच्छी लगी है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। हमारे चैनल पर आने के लिए, बार बार अपना कीमती समय देने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।